हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न एट इज दिव्यांका सिन्हा। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी बुक का सिविक्स का चैप्टर वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि हम इसको एक ही वीडियो में ख़त्म कर देते हैं, लेकिन वो वीडियो जो थी ना गाइस बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसीलिए मैंने इसको अब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था और यही लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। इस वीडियो में आपका ये पूरा जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पावर ऑफ प्रेसिडेंट, आज हमें यहीं से शुरू करना है। भाई प्रेसिडेंट की क्या पावर है? हम सबको तो लगता है भाई प्रेसिडेंट हो गया और जो प्राइम मिनिस्टर हो गया इंडिया का, वही सारी चीजें करता है इंडिया में, लेकिन ऐसा होता है क्या, वो देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट। अब जो प्रेसिडेंट है इंडिया का वो है हेड स्टेट्स का, ठीक है। ही एक्सरसाइजेस ओनली नॉमिनल पावर्स। ही इज लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन हुज फंक्शन आर टू अ लार्ज एक्सटेंट सेरेमोनियल। तो भाई इसको जो पावर्स दी गई है बस उसकी पे ये काम कर सकता है। ये भी ब्रिटेन की रानी की तरह है, आप सोच सकते हो, जिसका काम आपको पता ही होगा, मुझे समझाने की जरूरत तो नहीं होगी ना। द प्रेसिडेंट सुपरवाइजेस द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। अब जो प्रेसिडेंट है भाई वही सुपरवाइज करता है जितने भी बड़े बड़े फंक्शनिंग्स हो रहे हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के। कौन कौन आ जाते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कल ही बताया था मैंने। All laws and major policy decision of the government are issued in his or her name। भाई अब जितने भी नए नए लॉज है, पॉलिसीज है जो गवर्नमेंट लेती है डिसाइड करके, वो सारे इसी के नाम पे इशू करते हैं, ठीक है। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। अब जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट्स है वो भी इसी के नाम पे करते हैं, ठीक है। दिस इंक्लूड्स द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भाई जो चीफ जस्टिस है इंडिया का उसको भी अपॉइंट कौन करता है? हमारा प्रेसिडेंट। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब भाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। एंड द हाई कोर्ट्स के भी। द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट एंड द इलेक्शन कमिश्नर एम्बेसडर टू अदर कंट्रीज एक्सेट्रा। अब गवर्नर्स जो है स्टेट के उसको भी यही अपॉइंट करते हैं। और इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे में तो हमें पता है, चीफ इलेक्शन कमीशन भी हमारा कौन अपॉइंट करता है, ये आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हो। और जितने भी एम्बेसडर्स है जो अलग अलग कंट्रीज से आ रहे हो उनको भी यही अपॉइंट करते हैं। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। अब जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज है, एग्रीमेंट्स है, ये सारे भाई प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। आप तो अब सब सोच रहे हो कि भाई सब कुछ तो प्रेसिडेंट ही करता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। भाई जो डिफेंस फोर्स है इंडिया की, उसका भी सुप्रीम कमांडर कौन है? आपका प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो प्रेसिडेंट है, ओके। तो जिसे भी कंफ्यूजन था वो शायद सब क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं भाई लिमिटेशंस क्या है प्रेसिडेंट की, क्योंकि यहाँ तक तो आप देख रहे हो सारी चीजें तो भाई प्रेसिडेंट ही कर रहा है। भाई अब उसके पावर्स में हमें कुछ लिमिटेशंस तो लगानी पड़ेंगी ना। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड नॉट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट का ही हेड है, गवर्नमेंट का हेड नहीं है। देयरफॉर ही एक्सरसाइजेस ओनली नॉमिनल पावर्स एंड टू दैट टू ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब इसीलिए वो सिर्फ वही काम करता है जो उसको, जिसके उसके पास पावर है, और वो भी वो दूसरे जो मिनिस्टर्स हैं उनकी काउंसिल के बाद जो एडवाइस होती है उसको मिलती है, उसी पे काम करता है वो। The president can ask the council of ministers to reconsider its advice। लेकिन वो कह सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कि अपने जो आपने हमें बताया है, जो भी आपने डिसीजंस लिए उसको आप एक बार और फिर से सोच लो एक बारी। बट इफ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन ही और शी इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। लेकिन अगर उसको फिर से वही ऑर्डर मिले तो उसको फिर वो काम करना पड़ेगा, वो और मना नहीं कर सकता। A bill passed by the parliament becomes a law only after the president gives assent to it। अब जो भाई बिल, जो हम नए नए लॉज बनाने के लिए जो बिल्स इशू करते हैं ना, तो पार्लियामेंट से वो तभी पास कर सकते हैं जब तक उसको प्रेसिडेंट ना करे, उसकी प्रेसिडेंट की सहमति होगी। तो जो भी बिल्स है पार्लियामेंट के, वो सारी जो लॉज बना रहे हैं वो सब ये बना सकते हैं, ठीक है। तो उन लॉज को मान्यता मिल जाएगी। If the president want, he or she can delay this for some time and send the bill back to the parliament for reconsideration। लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो उसको डिले भी कर सकता है और वो उस बिल को वापस भी भेज सकता है पार्लियामेंट में, ताकि उसको दोबारा से एक बार सोचा जाए, ठीक है। बट इफ द पार्लियामेंट passes the bill again, he or she to sign it। अब जो अगर लेकिन फिर से पार्लियामेंट ने वही बिल वापस से भेज दिया
तो भाई अब उसको साइन करना पड़ेगा, अब वो और बार ही नहीं मना कर सकता। तो ये सारे लिमिटेशंस है कि भाई एक दो बारी वो एक बार ही सिर्फ मना कर सकता है, दोबारा नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं अपॉइंटमेंट्स मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, हमने देखा भाई इतने सारे लोगों को अपॉइंट करता है, तो भाई देखते हैं थोड़ा सा और उसकी डिटेल्स में। भाई जो अब इंडिया के चीफ जस्टिस है उसको वो अपॉइंट करता है। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, एंड द हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स, और हाई कोर्ट्स जो है स्टेट्स के उनके जजेस को भी यही अपॉइंट करता है। He appoints the Prime Minister of India and other ministers on the advice of the Prime Minister. अब भाई देखो, आप लोगों को लगता होगा कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे उल्टा है। प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, उसके बाद वो बाकी मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करता है, वो भी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से। ठीक है, ही अपॉइंट्स द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स। अब स्टेट्स के जितने भी गवर्नर्स है उनको भी यही अपॉइंट करता है। कौन? प्रेसिडेंट। He appoints the election commissioner and ambassador to other countries. अब इलेक्शन कमिश्नर को भी यही अपॉइंट करता है, और जो दूसरे कंट्रीज से एम्बेसडर सारे अपने ब्रांड्स को लेके उन सबको भी यही अपॉइंट करता है। When and how does the parliament exercise his discretion? अब भाई कैसे पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट है वो ये सारी चीजें कर पाता है और कब? ठीक है, तो देखते हैं। When a party or coalition of parties gets a clear majority in the election, the president has to appoint the leader of the majority party or the coalition that enjoys majority support in the Lok Sabha. अब भाई कोई पार्टी जो है वो जीत गई अकेले, या सिंगल पार्टी भी जीत सकती है, और दो तीन पार्टीज ग्रुप में आके भी जीत सकती है ना। तो अब उनमें से जिनके पास सबसे ज्यादा मेजॉरिटी है, तो उनमें से एक लीडर वो सिलेक्ट करता है जो कि लोकसभा के लिए करता है। ठीक है, When no party or coalition get a majority in the Lok Sabha, the president exercise his discretion. लेकिन अगर कोई भी पार्टी या फिर कोई कोलिशन अगर मेजोरिटी नहीं पा पाता है लोकसभा में, तो जो प्रेसिडेंट है वो अपना डिस्क्रिशन परफॉर्म करता है। ठीक है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ लीडर who in his opinion can muster majority support in the लोकसभा। प्रेसिडेंट खुद ही एक लीडर जो है लोकसभा के लिए अपॉइंट कर देगा, ताकि वो लोकसभा में मेजॉरिटी ला सके। ठीक है, और ओपिनियंस बना सके। इन सच केस द प्रेसिडेंट कैन आस्क द न्यूली अपॉइंटेड टू प्रूव मेजॉरिटी इन द लोकसभा विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। लेकिन इन केसेस में प्रेसिडेंट जो है वो उस न्यूली इलेक्टेड जिस मेंबर को उसने खुद अपॉइंट किया उससे वो पूछ सकता है कि तुम अपने भाई प्रूफ करो कि तुम लोकसभा में जो भी उसने 1-2 महीने का टाइम दिया, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का टाइम दिया, उसमें मेजॉरिटी लाके प्रूफ करो। ठीक है, ये भी काम कर सकता है वो। मीनिंग ऑफ जुडिशरी, भाई हो गया प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट थक गए यार प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ के, अब जुडिशरी के बारे में पढ़ते हैं। ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स इन द कंट्री आर कलेक्टिवली कॉल्ड द जुडिशरी। अब जितने भी कोर्ट्स है, लोकल कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स, ये सारे जो है इनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, सबको मिला के क्या कहते हैं, जुडिशियरी। ठीक है, तो समझ आया जुडिशियरी क्या है? It is independent and powerful institution and is considered essential for democracies. अब ये भाई इंडिपेंडेंट होती है हमारी इलेक्शन कमीशन की तरह, और ये भाई पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, और ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए एसेंशियल होती है ताकि लोगों को न्याय मिल सके। The Indian judiciary consists of a supreme court for the entire nation, high court in the states and district court at the कोर्ट्स एट लोकल लेवल। ठीक है, अब देखो भाई इंडियन में जो जुडिशरी है वो इंडिया में कितने टाइप की है? सुप्रीम कोर्ट है जो कि पूरे इंटायर नेशन के लिए, हाई कोर्ट्स है स्टेट्स के लिए, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, और जो लोकल लेवल के कोर्ट्स है। ठीक है, वही है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ओके, द जुडिशरी इन इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। और भाई जो जुडिशरी है इंडिया की वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है बहुत सारी चीजों में वर्ल्ड में। ठीक है, अब भाई हम थोड़े पावर्स देख लेते हैं जुडिशरी के। ठीक है भाई, मान लिया वो पावरफुल है, भाई क्यों है पावरफुल, थोड़ा सा जानना पड़ेगा ना। द जुडिशरी इन इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जुडिशरी इन द वर्ल्ड। भाई जो इंडिया की जुडिशरी है वो पूरे वर्ल्ड में से सबसे ज्यादा, एक तो है कोई उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल। ठीक है, ऐसा कहा गया। इंडिया हैज एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अब इंडिया के पास एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। क्या मतलब हुआ इंटीग्रेटेड जुडिशरी का? कि मतलब ये कुछ इस टाइप का होता है जैसे ग्राम पंचायत वगैरह में कोई निर्णय लिया गया तो लोकल कोर्ट्स ने अगर उसके अपोजिट में निर्णय लिया गया तो उसको मान लिया जाएगा, और लोकल कोर्ट्स के अपोजिट में अगर हाई कोर्ट ने ले लिया तो उसको भी मान लिया जाएगा, और फाइनल जो डिसीजन है भाई वो आपका सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन वहां तक पहुंचता नहीं है।
इट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। तो यही इसका मतलब है, क्योंकि हाईएस्ट पावर किसको मिली है? सुप्रीम कोर्ट को। सेटल द डिस्प्यूट्स। अब भाई ये जो झगड़े हैं लोगों के बीच, या झगड़े ही झगड़े, सीरियल्स का आजकल मेजर काम यही है, झगड़ा। तो आप कार्टून्स के झगड़े ले सकते हो, मूवीज के झगड़े ले सकते हो, झगड़े जैसे आपको समझ आते हैं वैसे ले लो। तो इन चीजों को भी वो सेटल करते हैं, जैसे कि लोगों के बीच के झगड़े, लोगों और गवर्नमेंट के बीच के झगड़े, और एक या दो स्टेट्स के बीच के झगड़े, और यूनियन और स्टेट लेवल्स के जो झगड़े होते हैं ना, उसको ये सुलझाता है। ठीक है, सिंपल रखना भाई, कोई भी झगड़ा हो, किसी भी टाइप का झगड़ा हो, दो लोगों के बीच का भी झगड़ा हो, तब भी वो सुलझा सकते हैं। ठीक है, फ्री फॉर्म लेजिस्लेटर एंड जुडिशरी। अब भाई क्या है इसका मतलब? द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पार्टी इन पावर। अब जो भाई जजेस है वो भाई गवर्नमेंट के आदेश पे काम नहीं करते हो, या फिर कोई चाह रहा हो कि जो मेजोरिटी में पार्टी है उसके हिसाब से काम नहीं करती। जुडिशरी वो फ्री है, सारे लेजिस्लेचर और जुडिशरी जो है उनसे फ्री है। ठीक है, that is why all the modern democracies have courts that are independent of the legislature and the executive. अब इसीलिए जितनी भी मॉडर्न डेमोक्रेसीज है उन सबके पास कोर्ट्स है जो कि इंडिपेंडेंट है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से। तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको लेजिस्लेचर से और एग्जीक्यूटिव से क्या समझ आता है। ये मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, जिन्होंने देखा होगा वो तो बता ही देंगे, जिन्होंने नहीं देखा है जाके उस वीडियो को चेकआउट कर लेना। इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। भाई क्या मतलब हुआ इसका? भाई कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री का कैसे इंटरप्रेट कर सकते, कैसे बना सकते हैं भाई? दखल अंदाजी कैसे कर सकते हैं उसमें? द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भाई वो दखल अंदाजी कर सकते हैं, नए नए लॉज जो आते हैं उस पे भी कर सकते हैं। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू। अब देखते हैं क्या है। They can declare invalid any law of the legislature or the actions of the executive, whether at the union level or at state level। तो भाई वो किसी भी लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। भाई वो भले ही एग्जीक्यूटिव का एक्शन हो, या लेजिस्लेचर का एक्शन हो, या फिर यूनियन लेवल पे हो, या स्टेट लेवल पे हो, उन्हें मतलब नहीं है। If they find such a law or action is against the constitution, लेकिन तभी ऐसा कर सकता है जब उन्हें वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में लगे। Thus, they can determine the constitutional validity of any legislation or action on of the executive in the country। तो इसीलिए वो डिटरमाइन कर सकते हैं ये सारी चीजें when it is challenged before them, जब उनके सामने ये चैलेंज के रूप में रख दिया जाए। ठीक है, दिस इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू, और इसी को हम कहते हैं भाई अपना जुडिशियल रिव्यू। If the court finds that a law or an order of the executive disobeys the provision of the constitution, it declares such law or order null or void। सॉरी, तो अगर भाई कोर्ट को ऐसा लगा कि जो भी लॉ और ऑर्डर जो एग्जीक्यूटिव ने पास किए हैं वो भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डिसोबे कर रहे हैं, तो भाई वो इसको बेकार, नुल या फिर वॉइड के रूप में इसको रख सकते हैं, जो कि काम का नहीं है, मान के यही चलो। ठीक है, गार्डियंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। भाई इनको गार्डियंस कहा गया है, फंडामेंटल राइट्स को, जो हमें राइट्स मिले हैं ना उनके गार्डियंस हैं ये। The powers and the independence of Indian judiciary allow it to act as the guardian of fundamental rights. That is why the judiciary enjoys a high level of confidence among the people। भाई उसको इतने जो इंडिपेंडेंस मिल रखे हैं ना, वो इसीलिए मिल रखे हैं ताकि वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को हार्म ना पहुंचे, इसीलिए मिल रखे हैं ताकि वो इनके लिए लड़ सके, गार्जियन बन सके। ठीक है, और इसीलिए वो इतनी सारी चीजें कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं लोगों के सामने। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, नाम याद आ रहा है आप लोगों को? PIL सुना है आप लोगों ने? तो वो क्या है देखते हैं। Anyone can approach the courts if public interest is hurt by the actions of the government। भाई कोई भी कोर्ट तक अप्रोच कर सकता है अगर उनका जो इंटरेस्ट है, बहुत सारे लोगों का जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट के द्वारा हर्ट किया गया, इसी को हम कहते हैं, वो भाई लेटर्स लिखते हैं, और उन लेटर्स को ही हम स्पेशली कहते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ओके, प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर, और ये जो है भाई गवर्नमेंट पावर का जो मिसयूज है उसको भी प्रिवेंट करते हैं। द कोर्ट्स इंटरवेन टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजंस, और इसीलिए कोर्ट्स जो है भाई मिसयूज जो गवर्नमेंट अपनी पावर का कर सकते हैं ना उसको बदल सकते हैं, जो डिसीजंस वो ले रहे हैं, इसीलिए उनको ऐसी पावर दी गई है। दे चेक मॉल प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल्स, और वो मॉल प्रैक्टिसेस जो है बड़े बड़े काम है उनको भी चेक करते हैं, जैसे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे लोगों को पैसे देके चीजें करवाना,
That's why the judiciary enjoys a high level of confidence among the people, और इसीलिए यही सेम चीज लाइन रिपीट हो रखी है, ठीक है। अपॉइंटमेंट और रिमूवल जजेस, तो अब भाई जजेस को अपॉइंट करते हैं कैसे हैं और रिमूव कैसे करते हैं। The judges of the Supreme Court and High Court are appointed by the President on the advice of the Prime Minister and in the consultation with the Chief Justice of the Supreme Court. अब जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस है उनको अपॉइंट करता है भाई कौन, हमारा प्रेसिडेंट, वो भी प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे, ठीक है, वो भी बहुत सारे कंसल्टेशन के बाद, वो भी चीफ जस्टिस जो कि सुप्रीम कोर्ट का है उसके साथ, ठीक है। The senior most judge of the Supreme Court is usually appointed by the Chief Justice. अब जो सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट का, उसको कौन अपॉइंट करता है, आपका चीफ जस्टिस। Once a person is appointed as judge of the Supreme Court or High Court, it is nearly impossible to remove him or her from that position. भाई अगर एक इंसान को ये किसी ने अपॉइंट कर लिया ना जजेस जैसे सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, तो उनको इम्पॉसिबल टाइप है कि उनको हम रिमूव ही नहीं कर सकते उन पोजीशन से। अ जज कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय एन impeachment motion passed separately by 2/3 members of two houses of the parliament. अब भाई एक जज तभी रिमूव हो सकता है जब 2/3 मेंबर्स जो है भाई दोनों हाउसेस की उसके अगेंस्ट में हो जाए, उसके खिलाफ गवाही देने के लिए आ जाए। इट हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, और भाई इंडियन डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ नहीं है, ठीक है। बट हुआ नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि होगा भी नहीं, इम्पॉसिबल टाइप ऑफ है, बट ऐसा हो सकता है चाहे तो। अब आगे देखते हैं हायरार्की ऑफ जुडिशरी इन इंडिया। भाई जुडिशरी जो है इंडिया की उसकी हायरार्की देखते हैं भाई कैसी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंट्री। भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो भाई सबसे ज्यादा सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट है। देयर आर वेरियस लेवल्स ऑफ जुडिशरी इन इंडिया, बहुत सारे टाइप्स ऑफ लेवल्स है जुडिशरी के इंडिया में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्ट्स है हमारे पास। दे हैव अ स्ट्रिक्ट हायरार्की ऑफ इंपॉर्टेंस और दे फॉर्म अ स्ट्रिक्ट हायरार्की ऑफ इंपॉर्टेंस, ठीक है, इन लाइन विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट्स इन विच दे सिट, और जिस कोर्ट में बैठते हैं उसके ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट द टॉप, सबसे टॉप पे आपका सुप्रीम कोर्ट, फॉलोड बाय हाई कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स विद डिस्ट्रिक्ट जजेस सिटिंग इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। अब भाई उनके नीचे होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजेस जो कि हाई कोर्ट्स में बाद में आते हैं। एंड मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास एंड सिविल जज, और जो मैजिस्ट्रेट है सेकंड क्लास के और सिविल जज के तो जूनियर डिवीजन में होते हैं ये एट द बॉटम में, ठीक है। कोर्ट्स है क्रिमिनल एंड सिविल केसेस। अब जो कोर्ट्स है वो क्रिमिनल और सिविल केसेस दोनों सुनते हैं, आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, जॉली एलएलबी 2 तो देखी ही होगी, उन सब में आपने देखा है ना कोर्ट का रोल। वैसे इसमें ज्यादातर तो लॉयर्स के रोल बताए गए, लेकिन बाद में फैसला किसका था, कोर्ट का, ठीक है। इंक्लूडिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल एंड द गवर्नमेंट, लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, आई मीन सरकार के बीच में जो भी मतभेद है उनको रिमूव कर सकते हैं ये। द इंडियन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, और जो इंडियन जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है भाई पार्लियामेंट से, ठीक है, और जो गवर्नमेंट के दूसरे ब्रांचेस है उन सब से भी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से भी, ठीक है। तो इसी के साथ गाइस हमारा ये जो चैप्टर है हो जाता है खत्म। तो गाइस कैसा लगा आपको आज का वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को कीजिएगा लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल लर्न एट ईज दिव्यांका सिन्हा को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और हम इसी तरीके से वीडियो बनाते हैं अपने चैनल पे। अगर आपको अच्छे लगे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपके कमेंट से हमें इंस्पिरेशन मिलती है। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।